नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज बात करते हैं सेफ्टी ऑफिसर की। सिर पर हरा हेलमेट पहने और कंधों पर हजार्ड और रिस्क को कम करने की जिम्मेदारी लिए हुए ये इंसान जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे या हमारे साइट और प्लांट में घूमता है और काम करता है, आखिर इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, इन्हें आज समझने वाले हैं। हम समझने से पहले हम अपनी एग्जीक्यूशन टीम या फिर प्रोडक्शन टीम से कुछ बातें क्लियर करना चाहेंगे कि सेफ्टी एक स्टाफ फंक्शन है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक एडवाइजरी डिपार्टमेंट है। हमारे काम करते वक्त जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उस वक्त जो भी रिस्क और हजार्ड बीच में आते हैं, उन रिस्क और हजार्ड को सटीक तरीके से कैसे कम किया जाए, इस बारे में जो भी चर्चा करके सजेशन देना होता है कि इन्हें कम कैसे किया जाए, यही काम सेफ्टी डिपार्टमेंट का है। एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ लोगों को, कुछ प्रोडक्शन के जो इंजीनियर्स हैं, यहां तक कि कुछ मैनेजर्स हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यह गलतफहमी है कि यदि कोई इंसान या कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है और उससे रिलेटेड कुछ भी हजार्ड या रिस्क आते हैं, तो उस हजार्ड और रिस्क को कम करने का काम सेफ्टी ऑफिसर का है। यदि एक कड़वी लाइन कहें तो वो ये कड़वी लाइन ये है कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हमारा काम है काम करो और उस काम में जो भी हजार्ड पैदा होगा या जो भी रिस्क आएगा उसको हटाने का काम सेफ्टी ऑफिसर का है। ये गलत धारणा है। सेफ्टी ऑफिसर आपको एडवाइस करेगा कि उस काम को सटीक तरीके से कैसे करना है और वो काम करते वक्त जो भी रिस्क या हजार्ड आ रहा है उसको कम कैसे करना है। सेफ्टी ऑफिसर स्वयं वहां पे काम नहीं करेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेफ्टी सभी की जिम्मेदारी है, तो आपका काम करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, इन चीजों को मॉनिटर करना और आपको सजेशन देना, यही सेफ्टी ऑफिसर का काम है। तो हम अब तक इस बात की आशा करते हैं कि हमारे एग्जीक्यूशन टीम या प्रोडक्शन टीम जो है, उन्हें यह समझ आ गया होगा कि सेफ्टी ऑफिसर किस तरीके से आपकी मदद करता है और आप भी सेफ्टी के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि सेफ्टी ऑफिसर। इसका यह अर्थ नहीं है तो फिर हमें सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत क्या है। सेफ्टी ऑफिसर एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है हजार्ड और रिस्क को एनालाइज करने के लिए, इसीलिए वो आपकी चीजों को मॉनिटर करेगा और आपको हजार्ड और रिस्क कम करने की सलाह देगा। दूसरी एक गलत धारणा जो है वो ये है कि सेफ्टी ऑफिसर हमेशा काम बंद करवाते हैं। ये गलत बात है। सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति ये नहीं चाहता कि काम बंद हो, लेकिन यदि काम की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए, इससे अच्छा है कि काम कुछ देर के लिए होल्ड पर चला जाए और रेक्टिफिकेशन के बाद उस काम को पुनः शुरू किया जाए। किसी का उद्देश्य नहीं होता, किसी भी सेफ्टी ऑफिसर का उद्देश्य नहीं होता कि वो काम बंद कराए। अब आगे बढ़ते हैं सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारियों की तरफ। इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी आती है कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटी के लिए सेफ्टी मेजर्स को प्लान करना और उसे ऑर्गेनाइज करवाना, यह सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है। इन चीजों को ऑर्गेनाइज कराने के लिए उसे एग्जीक्यूशन टीम की ही मदद लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन टीम को ही कराना है। दूसरी जिम्मेदारी, अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग एजेंसी और अलग अलग एक्टिविटीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, उन एक्टिविटीज में पर्सनल इंजरीज ना हो, इसके लिए सलाह देना। तीसरी चीज, सेफ्टी ऑफिसर को लगातार ऑडिट और इंस्पेक्शन करना होता है और इन ऑडिट्स या इंस्पेक्शन में जो भी हजार्ड और रिस्क मिलेंगे, उनको सटीक तरीके से कैसे कम करना है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को सलाह देना। चौथी चीज, जब भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट घटित हो जाए तो उसे इन्वेस्टिगेट करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कंट्रोल मेजर देने हैं, उन कंट्रोल मेजर की सलाह एग्जीक्यूशन टीम को देना और
इस बात का इंस्पेक्शन करना कि वो सारे कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं। अगली चीज, सेफ्टी ऑफिसर को ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स और अदर एजेंसीज। इसका अर्थ यह हुआ कि सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि सेफ्टी ऑफिसर ही हमेशा ट्रेनिंग लेगा। ट्रेनिंग हमारे ही प्रोडक्शन में से कोई इंजीनियर, मैनेजर या दूसरी कोई एजेंसी भी ले सकती है। सेफ्टी ऑफिसर उसे कंडक्ट कराएगा। ट्रेनिंग लेना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक अकेला इंसान हर चीजों में माहिर नहीं हो सकता है। अगली चीज, सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी कमिटी मीटिंग कंडक्ट करवानी है, जिसमें उसका रोल होगा सेक्रेटरी का। सेफ्टी कमिटी मीटिंग के जरिए सेफ्टी ऑफिसर जो है ऑर्गेनाइजेशन में घटित हो रहे सारे हजार्ड्स या फिर रिस्क की चर्चा करेगा और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंश्योर करेगा कि किस तरीके से इन हजार्ड और रिस्क को कम किया जाए और ये जिम्मेदारी किस किस इंसान को दी गई है। अगली चीज, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पीपीज खरीदे जाते हैं वो पीपीज नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो क्वालिटी पीपीज है या नहीं, उनको खरीदने के लिए एडवाइस करने का काम भी सेफ्टी डिपार्टमेंट का या फिर सेफ्टी ऑफिसर का है। अगली चीज आती है कि सेफ्टी ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशनल एक्टिविटीज कंडक्ट करवाएगा। मोटिवेशनल एक्टिविटी कराने के लिए भी उसे एग्जीक्यूशन टीम की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोटिवेशनल एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस लगेंगे, जिसमें कि पैसा और वक्त दोनों शामिल हैं, ये उसे एग्जीक्यूशन टीम से ही मिलेंगे। अगली जिम्मेदारी है डॉक्यूमेंटेशन की। ऑर्गेनाइजेशन को लगातार इन चीजों के लिए एडवाइस करना है कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं उन्हें रिकॉर्ड करना और डॉक्यूमेंटेड वे में किस तरीके से रखना है। हमने ये सब देख तो लिया कि सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारियां क्या हैं, लेकिन ये सच बात है कि ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर को टेक्निकली स्ट्रांग होना जरूरी है और साथ साथ में उसे लीगल चीजों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि सेफ्टी ऑफिसर को टेक्निकल ज्ञान नहीं है या फिर लीगल ज्ञान नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सटीक तरीके से एडवाइस नहीं कर पाएगा हजार्ड और रिस्क को कम करने के लिए, और ना ही वो ये ऑर्गेनाइजेशन को बता पाएगा कि आपके यहां पे इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करना होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि यदि सेफ्टी ऑफिसर को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही एक्टिविटी के बारे में टेक्निकलिटी नहीं पता है तो वो उसमें एसोसिएटेड रिस्क को भांप नहीं पाएगा। यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन और टेक्निकल जानकारी होना जरूरी है। यदि हम ट्रेनिंग करते हैं तो बिना टेक्निकल नॉलेज के हम ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि हम पीपी प्रोक्योरमेंट के लिए एडवाइस करते हैं तो उसके लिए पहले सेफ्टी ऑफिसर को पीपीज की सटीक जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए अपने काम को पूरा करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर को टेक्निकली और लीगली स्ट्रांग होना जरूरी है। यदि हम इसके रेफरेंस की बात करें कि क्या ये ड्यूटीज कहीं लिखी हुई हैं, तो हाँ, इन ड्यूटीज का उल्लेखन किया गया है महाराष्ट्र सेफ्टी ऑफिसर क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1982 में। बीओसीडब्ल्यू सेंट्रल रूल 1998 के शेड्यूल 8 में इन चीजों का उल्लेखन किया गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र बीओसीडब्ल्यू रूल्स 2007 के शेड्यूल 6 में इन बातों को समाविष्ट किया गया है। यदि इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।